सीधा मुद्दे पर आते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम ट्रेडिंग की दुनिया के उस मास्टर टूल को डिकोड करने वाले हैं जिसे फिबोनाची रिट्रेसमेंट कहा जाता है। इसके पीछे के उस रहस्यमय इतिहास से लेकर सीधे चार्ट्स पर काम आने वाली सॉलिड स्ट्रैटेजीज तक हम वो सब कुछ कवर करेंगे जो चार्ट्स देखने का नजरिया सच में बदलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की हमारी चर्चा का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम इस टूल के जादुई गणित को समझेंगे, फिर देखेंगे कि चार्ट पर इसकी एकदम परफेक्ट सेटिंग्स कैसे लगानी है, और आखिर में अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड दोनों के लिए कुछ बेहद काम की रणनीतियों पर बात करेंगे। भाग 1, फिबोनाची, एक ट्रेडर का जादुई टूल। देखिए, जब भी कोई प्राइस चार्ट एनालाइज कर रहा होता है तो एक ऐसी परेशानी है जो बार बार सामने आती है। वो सवाल है, जब प्राइस गिरना शुरू होता है तो वापस बाउंस बैक करने से पहले वो आखिर कितना नीचे जाएगा? मतलब, क्या ये गिरावट सिर्फ एक छोटा सा पुल बैक है या फिर पूरा का पूरा ट्रेंड ही रिवर्स होने वाला है? मार्केट एनालिसिस का ये शायद सबसे बड़ा और सबसे महंगा सवाल है। इसी वजह से अक्सर कहा जाता है कि ये फिबोनाची टूल किसी जादू से कम नहीं है। ऐसा लगता है जैसे इसे पहले से पता हो कि मार्केट क्या करने वाला है। लेकिन सच कहूं तो अक्सर लोग इसे पूरी तरह गलत समझ लेते हैं और चार्ट्स पर गलत तरीके से लगा देते हैं। भाग 2, इस जादू के पीछे का असली गणित। अगर हमें इस टूल पर सच में भरोसा करना है तो हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, सीधे 13वीं सदी के इटली में, जहां लियोनार्डो फिबोनाची ने एक ऐसा मैथमेटिकल सीक्रेट खोजा था जो आज भी हमारे चार्ट्स चला रहा है। ये मशहूर फिबोनाची सीक्वेंस बनता कैसे है? बहुत ही सिंपल है। बस 0 और 1 से शुरुआत कीजिए और पिछले 2 नंबरों को आपस में जोड़ते जाइए। जैसे 0 और 1 हुआ 1, फिर 1 और 1 हुआ 2, और ये सिलसिला बस यूं ही चलता रहता है, 5, 8, 13, 21, एकदम अनंत तक। लेकिन असली मैजिक तब होता है जब इन नंबर्स को डिवाइड किया जाता है। आप इस सीरीज में कितना भी आगे क्यों ना चले जाएं, जब आप नंबर्स को डिवाइड करेंगे तो हमेशा 0.618 या 0.382 जैसे फिक्स्ड और यूनिवर्सल रेशियो ही मिलेंगे। है ना कमाल की बात? इन्हीं को हम गोल्डन रेशियो कहते हैं, और यही एग्जैक्ट परसेंटेज जैसे 38.2 और 61.8 सीधे हमारे ट्रेडिंग चार्ट्स पर आकर बैठ जाते हैं। ये नंबर्स मार्केट की हर छोटी बड़ी चाल का एक अदृश्य सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन जाते हैं। भाग 3, चार्ट की ऑप्टिमल सेटिंग्स। तो अब जब इसके पीछे का गणित समझ आ गया है तो चलिए अपने चार्ट को थोड़ा साफ करते हैं ताकि ये लेवल्स एकदम क्रिस्टल क्लियर दिखाई दें। बस ये कुछ सेटिंग्स बदलनी है। 0.236 या 1 से ऊपर वाले सारे गैर जरूरी लेवल्स को हटा दीजिए। वैल्यूज को परसेंटेज में बदलिए और बैकग्राउंड लाइंस को हटा दीजिए। यकीन मानिए, ऐसा करते ही वो कंफ्यूज करने वाला चार्ट एकदम साफ और आसानी से पढ़े जाने वाले मैप में बदल जाएगा। भाग 4, अब ट्रेंड्स के लिए रणनीति। अब चार्ट बिल्कुल साफ है, तो आइए देखते हैं कि जब मार्केट तेजी से ऊपर जा रहा हो तब इस टूल का सही इस्तेमाल कैसे करना है। अप ट्रेंड में इस टूल को ड्रॉ करने का तरीका एकदम सीधा है। सबसे पहले हाल ही के सबसे निचले पॉइंट यानी स्विंग लो को पकड़िए। वहां से टूल को क्लिक करके एकदम ऊपर स्विंग हाई तक खींचिए और फिर इसे सीधे दाईं ओर बढ़ा दीजिए। अब देखिए क्या होता है। जैसे ही मार्केट थोड़ा नीचे की तरफ पुल बैक लेगा, ये जो 3% लाइंस है ना, 38.2, 50 और 61.8, ये एक मजबूत सेफ्टी नेट की तरह काम करेंगी। सबसे ज्यादा चांस यही होता है कि प्राइस यहीं से सपोर्ट लेकर वापस ऊपर की उड़ान भर ले। लेकिन इन सब में एक नंबर ऐसा है जो असली हीरो है, और वो है 61.80%। ये पूरे चार्ट की वो आखिरी और सबसे क्रिटिकल बाउंड्री है जिसे हर हाल में टूटने से बचाना होता है। अगर इसे सिंपल शब्दों में समझें, जब तक प्राइस 61.80% से बाउंस होकर ऊपर जा रहा है, तब तक अपवर्ड मोमेंटम एकदम सेफ है। ये एक शानदार बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। लेकिन अगर कोई बड़ी कैंडल इस लेवल को जोर से तोड़कर नीचे क्लोज कर दे तो समझ लीजिए गेम बदल चुका है। ये एक बड़े ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल है। भाग 5, डाउन ट्रेंड्स के लिए रणनीति। अब मजेदार बात यह है कि यही पूरा का पूरा लॉजिक गिरते हुए मार्केट्स में भी काम करता है। बस हमें इसे उल्टा करना होगा। डाउन ट्रेंड में ड्रॉ करते समय शुरुआत सबसे ऊंचे पॉइंट यानी टॉप के स्विंग हाई से की जाती है
वहां से टूल को नीचे एकदम बॉटम वाले स्विंग लो तक खींचेंगे और फिर हमेशा की तरह दाईं ओर बढ़ा देंगे। पर एक कन्फ्यूजन जो अक्सर पैदा होता है वो ये है कि चार्ट पर अगर बहुत सारे स्विंग हाइज दिख रहे हों तो उनमें से सही वाला कौन सा चुने, ये थोड़ा ट्रिकी लग सकता है। खैर, इसका सलूशन बहुत लॉजिकल है। सबसे पहले एकदम टॉप वाले स्विंग हाई से चेक कीजिए। अगर आपको दिखता है कि प्राइस ने वहां के 61.8% वाले रूल को पहले ही तोड़ दिया था तो उस पॉइंट को छोड़ दीजिए। बस टूल को पकड़िए और उसके ठीक बाद वाले लेटेस्ट पीक पर शिफ्ट कर दीजिए। जैसे ही वो सही पीक मिल जाए, रूल एकदम सेम रहेगा। अगर प्राइस 61.8 लेवल को टच करके वापस नीचे गिर रहा है तो इसका मतलब है डाउन ट्रेंड अभी भी जिंदा है। लेकिन अगर वो इसे तोड़कर ऊपर निकल जाए तो समझ लीजिए कि डाउन ट्रेंड का आधिकारिक तौर पर अंत हो चुका है। तो अब असली सवाल ये है, जब मार्केट में अगली बार कोई बड़ी गिरावट आएगी तो क्या ये जादुई 61.8% का लेवल अपना सपोर्ट बनाए रखेगा या फिर एक बहुत बड़े ट्रेंड रिवर्सल का धमाका देखने को मिलेगा? अब इन स्टेप्स के साथ इस सवाल का सटीक गणितीय जवाब हमेशा सामने होगा। इस टूल को मास्टर करने के बाद सच मानिए चार्ट्स को पुराने तरीके से देखना नामुमकिन हो जाएगा।